हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। लास्ट वीडियो में हमने इमेजिनरी लाइन के बारे में सीखा था, इमेजिनरी लाइन के मूवमेंट को समझा था। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बारे में। अब अगर आप ऑप्शन चेन को ध्यान से देखेंगे तो बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है और राइट साइड में दिखाई दे रहा है पुट का डेटा और लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है कॉल का डेटा। अगर आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में नहीं जानते तो बता दूं, अगर आपका व्यू मार्केट को लेकर बुलिश है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और आपका व्यू मार्केट को लेकर बेयरिश है तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 25,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीदा जिसका प्रीमियम चल रहा है 189। जैसे ही आपने 25,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा तो उतने लॉट से वॉल्यूम जनरेट हो जाएगी। जैसा कि अभी देखें तो यहाँ पर 5,77,207 की वॉल्यूम दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि आज के दिन में यहाँ पर इतने लॉट की ट्रेडिंग हो चुकी है। तो जैसे ही यहाँ पर एक लॉट खरीदेंगे तो उस एक लॉट से ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ उस एक लॉट से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात हो सकती हैं। तो कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कैसे जनरेट होते हैं? तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट से पहले आपको राइटर और बायर के बारे में जानना पड़ेगा। ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, बस बाजार को लेकर दोनों की राय और दोनों की उम्मीद अलग अलग होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर और बायर क्या होते हैं। अब मान लीजिए आपने 25,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा, तो इस 25,000 के कॉल ऑप्शन को बेचने वाले दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो होगा एग्जिस्टिंग बायर और दूसरा हो सकता है आपका राइटर। अब समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। एग्जिस्टिंग बायर वो बायर होता है जिसने इस प्रीमियम को पहले खरीदा है और अब ये उसको सेल कर रहा है। इस कंडीशन में सेलर तो ये भी है, लेकिन ये अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा है। और अगर अब बात करें राइटर की, तो राइटर वो होता है जो इस प्रीमियम को खरीदने से पहले बेच रहा है, मतलब कि ये मार्केट में नई पोजीशन बना रहा है। तो इससे ऑप्शन चेन पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन चेन पर हमें क्या दिखाई देगा? इस ट्रेड से जैसे ही आपने 25,000 की एक कॉल ऑप्शन खरीदी, तो मान लीजिए इसको बेचने वाला अगर एक बायर है तो उससे हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। एग्जिस्टिंग बायर ने अगर इस पोजीशन को सेल किया है तो इससे हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और यदि राइटर ने इसको सेल किया है तो यहाँ पर हमारा ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा और साथ ही वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब राइटर अपनी पोजीशन बनाता है तो उससे हमारा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज होती है, और जब राइटर मार्केट से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है तो उससे ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बायर बायर ट्रेड करते हैं, राइटर राइटर ट्रेड करते हैं, राइटर बायर ट्रेड करते हैं, उससे हमारी वॉल्यूम तो इंक्रीज होगी, मतलब कि हर ट्रेड से हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। लेकिन ओपन इंटरेस्ट पर इफेक्ट तभी पड़ेगा जब या तो राइटर अपनी नई पोजीशन बनाए या राइटर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करे। उम्मीद है कि आपको वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट
ऑप्शन राइटर, ऑप्शन बायर के बारे में समझ में आया होगा। कैसे ऑप्शन राइटर अपनी पोजीशन बनाता है तो ओआई इंक्रीज होता है और वॉल्यूम बढ़ती है, और कैसे जब बायर और राइटर बायर यानी कि मार्केट में हर एक ट्रेड होता है तो हमारी वॉल्यूम इंक्रीज ही होती है। कौन बायर होता है, कौन सेलर होता है, आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।